एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी मार्केट निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है आपका 24,967 और मार्केट 25,000 के ऊपर गया था 25,021 तक। उसके बाद वहाँ से फॉल किया है और मार्केट अभी इनसाइड कैंडल बनाया है। जो फ्राइडे का फॉल आया था मार्केट उसके अंदर ही मार्केट जो ने फ्राइडे की जो कैंडल बनी थी उसके अंदर ही मार्केट ने आज कैंडल बनाई, तो इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इनसाइड कैंडल बनी तो कल जिधर भी ब्रेकआउट आएगा अपर साइड या लोअर साइड उधर के मूव आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कल क्या है कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। और दूसरी बात ये भी है कि परसों हमारी है मार्केट बंद, बुधवार को हमारी मार्केट बंद रहेगी और बुधवार को जो ट्रम्प है वो 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला था वो उसका अनाउंसमेंट करेगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो उसकी जो भी पोजीशन है वो कल ही बड़े प्लेयर बना के जाएंगे। तो इसलिए कल जब भी वो अपनी पोजीशन या बिल्ड करेंगे, मतलब लॉन्ग साइड या पुट साइड जो भी है, तो कल मूव आएगा और सेकंड हाफ में चांसेस ज़्यादा हैं। हो सके कल फर्स्ट हाफ में मार्केट सबको परेशान करे और फिर सेकंड हाफ में मूव करे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हो सके तो फर्स्ट हाफ अवॉइड करिएगा, सेकंड हाफ में ट्रेड करिएगा। सेकंड हाफ में अच्छे ट्रेड मिलेंगे और वन वे मिलेंगे। मतलब फर्स्ट हाफ में परेशान कर देगी सबको तो सेकंड हाफ में मार्केट ट्रेंडिंग मूव दे सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपका जो है कि क्योंकि फिर वेडनेसडे को जो भी है ट्रम्प अनाउंस करेगा और फिर हम जो कि सीधे मंथली एक्सपायरी में, फिर मंथली एक्सपायरी आपकी है थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो उसका जो भी रिएक्शन है हम मंथली एक्सपायरी में देंगे। तो इसलिए इसका आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड तो मत ही करिएगा, करिएगा तो प्रॉपर हेज के साथ करिएगा अगर आपका कोई व्यू होगा तो। फिलहाल हम देख लेते हैं अभी कल का कि कल कैसे मार्केट मूव करेगी। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो आज मार्केट जो है कि मार्केट में हम BTST ले गए थे फ्राइडे को, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि हम लेके गए थे। उम्मीद थी कि 25,000 के ऊपर ओपन होगा, बट ऊपर नहीं ओपन हुई है। तो मार्केट उसके बाद फिर क्या हुआ कि 15-20 पॉइंट मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने बुक कर लिया। फिर मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गए इन लोगों निकाल के, जैसे कि आपने लाइव ट्रेडिंग वीडियो में मेरा देखा होगा। मैं यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाया था, फिर मेरी उम्मीद थी ये कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक या तो यहाँ तक। बट मार्केट यहीं से टर्न हो गई तो फिर मुझको लग रहा था साइडवेज है और काइंड ऑफ साइडवेज ही मार्केट थी। उसके बाद मार्केट में मैंने यहाँ पे कहीं अपना लॉस बुक कर लिया, जो कि बहुत मिनिमल सा था 300-400 के आसपास। तो उसका इशू नहीं है, जिस दिन मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी उस दिन हम अपना टारगेट बुक करेंगे, हो सके डबल मिल जाए टारगेट, तो उसका इशू नहीं है। और जो है कि अभी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में बायर होंगे, क्योंकि मार्केट ने फॉल किया था और मार्केट जो है कि 25,000 के ऊपर गई थी, तो कुछ सेलर निकल गए होंगे, थोड़े बहुत होंगे और मोस्टली बायर ही होंगे, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे गई है। सेम पैटर्न अगर आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे भी धीरे धीरे गई थी, फिर एक दिन रिट्रेस की थी, फिर नेक्स्ट डे बहुत तेज फॉल आया था, मतलब एक दिन होल्ड की थी। सेम उसी तरह कुछ पैटर्न है, देखिए स्लो ऊपर गई मार्केट, स्लो ऊपर गई है। तो क्या कल फॉल करेगी ये देखना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगी तब, अगर इसके नीचे नहीं आती है और आपका इसके ऊपर जब जाएगी तभी ऊपर जाएगी और इसके नीचे आएगी तभी फॉल करेगी। और अगर आप ये भी एक चीज़ देखेंगे, नोटिस कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मार्केट ने ये देखिए, ये एक शोल्डर, ये हेड और ये आपका दूसरा शोल्डर और ये है नेक लाइन। अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रेक डाउन आएगा तो मार्केट जो है कि फॉल कर सकती है। जो ये गैप है मार्केट में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ये गैप है निफ्टी में, ये वाला गैप, इसको मार्केट फिल करने आ सकती है। कब ये होगा? जब इसके ऊपर, मतलब आपका इसको फॉल करके मतलब मार्केट इसको ब्रेक करे और इसके बीच में होल्ड करे। उसके बाद जब इसका ब्रेक डाउन देगी इसका, तो कल का मतलब आज का डे लो भी ब्रेक कर देगी। उसके बाद मार्केट इसको ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार सपोर्ट ले लिए, फिर ये सीधे ये गैप फिल के लिए जा सकती है। लेकिन अगर ये सुबह की करेगी तो एक बार परेशान कर सकती है। सुबह ही मान लीजिए आई नीचे, तो ऊपर जाएगी, रिट्रेस करके फिर से फॉल करेगी, क्योंकि सुबह सबको परेशान करेगी, उसके बाद बड़ा मूव देगी। जब मार्केट इसके ऊपर मान लीजिए मॉर्निंग में ही निकल गई 25,000, तो एक बार फिर नीचे आए, फिर जाएगी, तब अच्छा मूव देगी। तब फिर हो सके इसके ऊपर जाके कहीं क्लोज भी करे। बड़े प्लेयर ऐसे ही ट्रैप बनाते हैं और इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट में देखेंगे हेड एंड शोल्डर कितना अच्छा बना। ये देखिए, जो ये हाई था 25,020 का, सेम आज वहीं हाई लगाई मार्केट। ये देखिए सेम हाई है ना, तो मार्केट एकदम परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनाई है। तो हो सकता है ये ट्रैप भी है, क्योंकि एकदम परफेक्ट बनाई है। तो जब तक इसके नीचे जाके प्रॉपर मार्केट होल्ड ना करे तब तक ये मत सोचिएगा। और मार्केट अगर मान लीजिए कहीं फॉल कर गई फर्स्ट हाफ में और यहीं होल्ड करी, तो हो सके शाम को रिवर्स भी कर जाए। और अगर रिवर्स कर गई तो फिर बहुत ही अच्छा
ट्रैप करेगी सबको और इसके ऊपर जाके हो सके क्लोज कर दे। और अगर मान लीजिए मार्केट मॉर्निंग में ही ऊपर चली गई, उधर इधर कहीं ट्रेड कर रही है और डे हाई तक नहीं जा पा रही है, या फिर हो सके कि ऐसा कुछ पैटर्न बनाए मार्केट कि मार्केट फ्लैट ओपन हुई और मार्केट अभी तो फ्लैट ही दिखा रहा है, गैप ऐसे कुछ हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए फिर ऊपर गई, फिर आपका मान लीजिए 11 साढ़े 11 बज गया और मार्केट यहाँ पे ऐसे ट्रेड करी, फिर 11 साढ़े 11 या 12 बजे के करीब डे हाई निकाली और फिर उसके बाद घूम गई, तो फिर समझ लीजिएगा फिर मार्केट और ऐसे करके आएगी, फिर डे लो ये सबको निकाल देगी। तो इस चीज़ ऐसे भी कैंडल बना सकती है मार्केट, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मार्केट में ऐसे ही कुछ बन सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। और जो है कि अगर हम बैंक निफ्टी का देखें चार्ट, तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम है कि मार्केट ने इनसाइड कैंडल ही बनाया है आज, अगर आप देखेंगे तो। बट बैंक निफ्टी क्या हुआ, डे लो को भी ब्रेक किया था। आज तो इनसाइड कैंडल नहीं बनी, बट ये जो सपोर्ट है 55,000 के आसपास, यहीं से सपोर्ट लिया। इनसाइड कैंडल नहीं बनी, डोजी काइंड ऑफ भी नहीं बोल सकते, बस ये कि बॉडी कम है, विक ज़्यादा है, ऐसी कैंडल बनी है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस नियर अबाउट सेम ही है। और आपका जो है कि डे लो ब्रेक कर दिया था बैंक निफ्टी, निफ्टी नहीं ब्रेक किया था। और आपका जो है कि देखेंगे तो 55,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आई, 55,000 का पूरा दिन सपोर्ट लिया। तो जो भी जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग वाइंग किया है, मतलब यहाँ बाइंग दिखाया है तो बाइंग किया, तो सबके असल आपके जो है कि 55,000 के नीचे होंगे। तो अगर मार्केट को नीचे आना तो 55 यहाँ पे मतलब थोड़ा सा और भी होल्ड कर सकती है फर्स्ट हाफ पर्सन का, फिर 55,000 का जब ब्रेक डाउन देगी तो अच्छा मूव दे सकती है नीचे की साइड। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर आपका ऊपर भी आके यहाँ पे 55,200 500 मतलब कम से कम इसको निकालेगी तो फिर आराम से 500 तक तो आ ही जाएगी। और फर्स्ट हाफ में परेशान करके ही आएगी मार्केट, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अभी हम डेटा देख लें तो डेटा आपका जो है कि एफ ने आज क्या किया है कि बुलिश पोजीशन अपनी उन्होंने क्रिएट की, देखिए 1200 उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है, जो कि बहुत ही कम है, बट फिर भी ऑप्शंस में इन्होंने अच्छा किया है, 12,000 क्वांटिटी बाई की और 32,000 पुट शॉर्ट किया है। तो फ्यूचर में सॉरी फ्यूचर में भी थोड़ी सा ये लॉन्ग बनाया है, और जो कि ऑप्शन में भी प्रो का देखेंगे तो प्रो एग्रेसिव लॉन्ग है, 86,000 कॉल बाइंग की और 81,000 पुट शॉर्ट किया, तो ये तो लॉन्ग है। और इनके पास अभी भी आज फ्यूचर में भी लॉन्ग किया है इन्होंने। और अगर क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट ने आज क्या किया कि मतलब रिटेल 1,14,000 पुट बाइंग किया है और 1 लाख के आसपास मतलब 97,000 कॉल शॉर्ट किया है, तो ये तो पूरा बियरिश है। तो देखते हैं कल मार्केट किधर का मूव देती है, जिधर का भी देगी। उम्मीद तो यही है कि फर्स्ट हाफ में परेशान करके सेकंड हाफ में देगी, क्योंकि मार्केट को देना है बड़ा मूव, हो गया 2-3 दिन साइडवेज हो के, तो मार्केट जो कि परेशान कर रही है सबको। मार्केट जिधर भी मूव देगी सेकंड हाफ में या जब भी दे, तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा ओवर ट्रेड मत करिएगा एक्साइटेड होकर कि आज बड़ा मूव आने वाला है। ट्रेड लिमिट में करिए अपने, क्योंकि एक दिन मार्केट नहीं, मार्केट रोज की है। एक दिन पता चला आप एक दिन में सब कैपिटल गंवा दिए, और जिस दिन आपको मार्केट समझ में आ रही है उस दिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इस मार्केट में। तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी आपको कितना भी सिखा दे बता दे, आप नहीं हो पाएंगे। आपका माइंड सेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ी चीज़ है। आप जित उतना ही लॉस लीजिए जितना प्रॉफिट कर पाते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लॉस लेंगे जितना प्रॉफिट करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे हैं तो भी उसके बाद सोचिए आप टैक्स दे रहे हैं, ब्रोकरेज चार्जेस दे रहे हैं, फिर भी आपके ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।